हेलो एंड वेलकम टू द यूनिवर्सल स्टैंड पॉइंट। गाइस, हर्षम मेहता को हम सभी जानते हैं। 1992 में हुए स्कैम के लिए वो जिम्मेदार था। कहा जाता है कि इस स्कैम में करीब 5,000 करोड़ों का नुकसान हुआ था एंड ऑफ कोर्स इसने इंडियन इकोनॉमी को बड़ी बुरी तरह से अफेक्ट भी किया था। वैसे तो इस स्कैम को हुए कई साल हो चुके हैं, लेकिन इस घटना से रिलेटेड कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अब भी अनआंसर्ड हैं। उस समय कई लोग थे जो मार्केट को मैनिपुलेट करके पैसे कमा रहे थे, कोई बुल बन के तो कोई बेयर कार्टेल की तरफ से। मतलब कई लोग थे जो इलीगली पैसे कमा रहे थे। फिर लोगों ने हर्षम मेहता को क्यों नोटिस किया? अगर स्कैम 1992 कभी एक्सपोज नहीं होता तो क्या कभी हर्षम मेहता बिलियनर हो पाता? और स्कैम 1992 ये सीरीज देखने के बाद और मूवी देखने के बाद कई लोग हर्षम मेहता को हीरो समझते हैं, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है? हर्षम मेहता ने इंडियन स्टॉक मार्केट के लूप होल्स का गलत इस्तेमाल करके खूब सारे पैसे कमाए और करोड़ों का नुकसान किया, इंडियन इकोनॉमी को हिला के रख दिया। लेकिन ये भी सच है कि स्कैम 1992 के बाद ही इंडियन इकोनॉमी में सिग्निफिकेंट चेंजेस किए गए। सो व्हाट वाज द होल स्टोरी? लेट्स फाइंड आउट। हर्षम मेहता ने अपनी बीकॉम की शिक्षा लाला लाजपत राय कॉलेज से की, जो मुंबई में स्थित है। इसके बाद हर्षम मेहता ने 8 साल तक कई आम जॉब्स किए जो सेल से संबंधित होते थे। हर्षम मेहता को उसी दौरान स्टॉक मार्केट में रुचि आने लगी और उन्होंने अपनी जॉब छोड़कर प्रसन्ना प्रांत जीवनदास का ब्रोकर बनने का फैसला किया। धीरे धीरे उनकी स्टॉक मार्केट में रुचि और भी बढ़ने लगी। 1984 में हर्षम मेहता ने अपने भाई अश्विन मेहता के साथ मिलकर ग्रोमो रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट नाम की कंपनी खोली, जो एक ब्रोकरेज फर्म था। कुछ ही सालों में इस कंपनी ने काफी ग्रो किया और इंडियन स्टॉक मार्केट में हर्षम मेहता एक फेमस नाम बन गया। लेकिन किसी को इस बात का पता नहीं था कि हर्षम मेहता स्टॉक्स को मैनिपुलेट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ACC एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी के स्टॉक्स, जिसकी शेयर प्राइस कुछ ही महीनों में 200 रुपए से 9,000 रुपए हो गई। ऐसे ही हर्षम मेहता के कुछ फेवरेट स्टॉक्स जैसे अपोलो टायर्स, रिलायंस, हीरो होंडा, जो उस वक्त ज़्यादा फेमस नहीं थे फिर भी पीक पर थे। इसलिए लोग समझते थे कि हर्षम मेहता जिस स्टॉक को छूते हैं वो गोल्ड बन जाता है और कई सारे इन्वेस्टर्स उसे ब्लाइंडली फॉलो करने लगे थे। हर्षम मेहता ने बैंकिंग सिस्टम के लूप होल्स का गलत इस्तेमाल करके इलीगली पैसे कमाए। उन पैसों को हर्षम मेहता शेयर्स को मैनिपुलेट करने में लगाता था। ये स्कैम 1992 में जर्नलिस्ट सुचिता दलाल ने एक्सपोज किया। हर्षम मेहता स्कैम में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और रेडी फॉरवर्ड डील्स शामिल है। एक्चुअली गवर्नमेंट अपने खर्चे उठाने के लिए सिक्योरिटीज इशू करती है, तो सिक्योरिटीज या गवर्नमेंट बॉन्ड्स के थ्रू गवर्नमेंट पैसा उठाकर अपने एक्सपेंसेस कवर करती है। जो भी इन्वेस्टर्स उन बॉन्ड्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं उन्हें गवर्नमेंट इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस लौटा देती थी। उस समय हर बैंक को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना कंपलसरी होता था, इसलिए बैंक्स को अपनी बॉन्ड होल्डिंग्स मेंटेन रखने की जरूरत थी। अगर किसी बैंक को पैसों की कमी होती तो वो अपनी सिक्योरिटीज किसी दूसरे बैंक को बेचते और शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेते थे, जो है RDF यानी रेडी फॉरवर्ड डील। कुछ दिनों के बाद तय किए गए इंटरेस्ट के साथ पैसे रिटर्न करके वो बैंक अपनी सिक्योरिटीज वापस हासिल कर लेती थी। RDF एक ऐसा मीडियम था जिससे बैंक लोन ले सकते थे। हर्षम मेहता उस समय एक जाना माना ब्रोकर था, तो जो भी बैंक्स अपने सिक्योरिटीज बेचना या खरीदना चाहते थे उनके बीच हर्षम मेहता मीडिएटर का काम करता था। सपोज कि बैंक A को अपनी सिक्योरिटीज बेचनी है और बैंक B को सिक्योरिटीज खरीदनी है, तो हर्षम मेहता बैंक A को कहता था कि वो 1 हफ्ते में बायर ढूंढेगा और उनसे सिक्योरिटीज और बैंक रिसिप्ट लेकर अपने पास रखता था। सिमिलरली वो बैंक B के पास जाके उनसे बैंक रिसिप्ट की कैश लेता था और सेलर ढूंढने के लिए 1 वीक का समय मांगता था। इस वजह से उसके पास लिक्विड कैश और बैंक रिसिप्ट दोनों ही कुछ देर के लिए रहते थे। ऐसे ही हर्षम मेहता एक साथ कई सारे बैंक्स के साथ डील करते थे। अब सवाल ये है कि हर्षम मेहता इन पैसों का करते क्या थे? हर्षम मेहता इन पैसों को गिने चुने स्टॉक्स को मैनिपुलेट करने में लगाता था, जो कम्प्लीटली इलीगल है, और शेयर्स की प्राइस बढ़ने के बाद उन्हें बेच के प्रॉफिट कमाता था और कमाए गए प्रॉफिट से बैंक्स के हिस्से वापस लौटा देता था। अब सपोज बैंक B से मिले पैसे हर्षम मेहता ने स्टॉक मार्केट में शेयर्स की प्राइस बढ़ाने के लिए लगाए और जब बैंक A को पैसे वापस देने की बात आई तो किसी और बैंक से डील करी, लेट्स से बैंक C, और वहां से मिले पैसे बैंक A को लौटा दिए। ऐसे ही साइकिल हर्षम मेहता ने कई दिनों तक और कई सालों तक कंटिन्यू रखा, जिसकी वजह से उसके हाथ अच्छा खासा पैसा रहता था। बैंक्स की सिक्योरिटीज बाय या सेल करने के लिए ब्रोकर्स एज अ मीडिएटर काम कर सकते थे, मगर RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के अनुसार कोई भी बैंक सीधे ब्रोकर के नाम पे रिसिप्ट इशू नहीं कर सकती। लेकिन हर्षम मेहता उस समय ट्रस्टेड ब्रोकर था, इसलिए सेलर बैंक के बजाय चेक डायरेक्ट हर्षम मेहता के नाम पर ही इशू होता था। मतलब बैंक्स को मोस्टली पता ही नहीं होता था कि उनका किस बैंक के साथ ट्रांजैक्शन हो रहा है। सेलर बैंक अपने बैंक रिसिप्ट और बायर बैंक अपने चेक पर हर्षम मेहता का ही नाम लिखते थे, क्योंकि हर्षद उन्हें ऐसा करने के लिए कहता था। रेडी फॉरवर्ड डील की मदद से शॉर्ट टर्म के लिए लोन लिया जा सकता था, जो मोस्टली 15 दिन तक होता था।
इवेंचुअली हर्षा मेहता ने बैंकिंग सिस्टम में एक और लूप होल ढूंढ लिया। जब बैंक अपनी सिक्योरिटीज बेचना चाहती थी तो वह रेडी फॉरवर्ड डील की मदद से ट्रांजैक्शन करती थी। जो बैंक सिक्योरिटीज बेचना चाहते थे वो एक्चुअली सिक्योरिटीज की जगह बैंक रिसिप्ट इशू करते थे जिसपे बायर का नाम होता था। इसे सिक्योरिटीज की तरह ही ट्रीट किया जाता था। जब हर्षा मेहता के पास शेयर्स मैनिपुलेट करने के लिए पैसे कम पड़ने लगे तब हर्षा मेहता ने स्कैम को एक स्टेप और ऊपर ले जाने का सोचा। हर्षा ने कुछ बैंक्स जो है बैंक ऑफ कराड़ और मेट्रोपॉलिटन कोऑपरेटिव बैंक, इन दोनों की मदद से फेक बैंक रिसिप्ट्स बनवाए और कई बैंक से ट्रांजैक्शन किया। फॉर एग्जांपल, अगर बैंक डी को सिक्योरिटीज खरीदनी है तब हर्षा मेहता उन्हें सिक्योरिटीज से इशू किए गए बैंक रिसिप्ट देता था जो असल में फेक होती थी और बैंक डी ये समझकर कि बैंक रिसिप्ट असली है हर्षा मेहता को पैसे दे देता था। एंड दैट वाज द होल स्कैम। अब ये समझते हैं कि हर्षा मेहता ने स्टॉक्स को कैसे मैनिपुलेट किया। इससे पहले आपको ये जानना होगा कि बुल कार्टेल और बियर कार्टेल क्या है और कैसे काम करता है। बियर कार्टेल का एम हमेशा इस बात पर रहता है कि शेयर्स की प्राइस कैसे कम की जाए जिससे शेयर्स की प्राइस हमेशा अंडर वैल्यूड रहती थी। मतलब स्टॉक्स की प्राइस ज़्यादा होने के बावजूद उसे कम दिखाने की कोशिश की जाती थी। बियर कार्टेल्स फिर इन शेयर्स को कम प्राइस में खरीदते थे और जब उनकी कीमत अपने असली रूप में आ जाती थी तब उन्हें बेचकर प्रॉफिट कमाते थे। उस समय बियर कार्टेल में थे हितेन दलाल और एडी नरोत्तम। हर्षा मेहता हमेशा सही बियर कार्टेल को टैकल करना चाहते थे। बुल कार्टेल बियर कार्टेल से बिल्कुल भी अपोजिट है। ये हमेशा इस बात पर फोकस करता है कि शेयर्स की प्राइस कैसे बढ़ाई जाए जिससे उसकी डिमांड हमेशा ऊपर है। इसके लिए यह जरूरी था कि शेयर मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लगाए जाए ताकि उसे बेचकर पैसे कमाया जा सके। हर्षा मेहता को स्टॉक्स मैनिपुलेट करने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी, तो हर्षा मेहता ने अपने क्लाइंट्स और पार्टनर्स को अपने बताए स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए कहा और जब और पैसों की जरूरत पड़ने लगी तब उसे बैंक रिसिप्ट का रास्ता मिला। सोचने वाली बात है कि अगर स्टॉक मार्केट में कोई इतने अग्रेसिवली पैसे मैनिपुलेट करने के लिए लगा रहा है तो कोई ना कोई चेंजेस जरूर दिख रहे होंगे। क्योंकि हर्षा मेहता इतने अग्रेसिवली स्टॉक मार्केट में पैसे लगा रहे थे, कई सारे चेंजेस दिख रहे थे जो नोटिस करने लायक थे। फॉर एग्जाम्पल, ACC इस स्टॉक की कीमत 200 रुपए से 9,000 रुपए हो गई जो करीब 4,400% का इंक्रीज था। स्टॉक मार्केट शेयर्स की डिमांड और सप्लाई पर काम करता है, लेकिन हर्षा मेहता गिने चुने स्टॉक्स की आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट कर रहा था। कई दिनों से शेयर मैनिपुलेट करके मैसिव अमाउंट पे सेल करता था और प्रॉफिट कमाता था। जिस दिन हर्षा मेहता स्टॉक्स को बेचता उस दिन मार्केट क्रैश हो जाता, लेकिन इस पैटर्न पर किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया। उस समय कई लोग थे जो स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे थे। जब हर्षा मेहता स्टॉक मार्केट में कमाल की परफॉर्मेंस दिखा रहे थे तब कई सारे ब्रोकर्स इवन बियर कार्टेल्स को इस बात की चिंता थी कि अब उनका धंधा बंद हो जाएगा, इसलिए वह कोई ना कोई रास्ते से बस हर्षा मेहता को एक्सपोज करना चाहते थे। लेकिन देखा जाए तो हर्षा मेहता के बारे में कई सारी बातें एक्चुअली डाउटफुल थी। उस समय हर्षा मेहता ने 26 करोड़ का टैक्स एडवांस भर के इंडिया का सबसे हाईएस्ट टैक्स पेयर बना था। पूरी दुनिया की नजरें हर्षा मेहता पर ही टिकी थी। दरअसल अगर हर्षा मेहता इस स्कैम को छोटे स्केल पर रखता तो उसके कंपटीटर्स इतने नहीं बढ़ते और वह सेफ तरीके से अपने पैसे अर्न कर सकता था। पर सिंस उसकी हमेशा विनिंग मेंटालिटी थी, वो कुछ बड़ा करना चाहता था एंड इट कॉस्ट अ कंप्लीट मेस, और ये इसके कंपटीटर्स के लिए आसान हो गया उसे एक्सपोज करने के लिए। फाइनली सुचिता दलाल ने 1992 में इस स्कैम को एक्सपोज किया। हर्षा मेहता के खिलाफ 76 क्रिमिनल केसेस और 600 लॉ सूट्स फाइल हुई। उसे और उसके भाई को जेल हो गई। 31 दिसंबर 2001 को हर्षा मेहता की डेथ हो गई ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट। उस समय उनकी एज 47 ईयर्स थी। Here are some key points. The size of the scam 1992. हर्षा मेहता ने नियरली 19 कंपनी से 2.8 मिलियन स्टॉक्स का घोटाला किया था जिसकी कीमत करीब 250 करोड़ रुपीस थी। जब स्कैम एक्सपोज हुआ तो सभी बैंक्स को पता चला कि उनके पास मौजूद बैंक रिसिप्ट्स की कोई वैल्यू ही नहीं है। बैंकिंग सिस्टम से करीब 4,000 करोड़ गायब थे। नेशनल हाउसिंग बैंक से करीब 1100 करोड़, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से 300 करोड़ रुपए और ऐसे ही कई सारे बैंक्स का करोड़ों का नुकसान हुआ था। फाइनली द इफेक्ट्स ऑफ द स्कैम 1992। शेयर्स के प्राइस तेजी से कम होने लगे और मार्केट क्रैश हो गया। जिन बैंक्स ने फेक बैंक रिसिप्ट बनाने में मदद की थी उनका पर्दाफाश हो गया। जैसे जैसे और इन्वेस्टिगेशंस की गई, बैंक के लूपहोल्स सामने आए, कई ऑफिशियल्स को गिरफ्तार कर लिया गया। इस स्कैम के कई अच्छे इफेक्ट्स भी हैं। पहली बार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE का फॉर्मेशन हुआ और आज हम सब जानते हैं कि इंडिया के सबसे बड़े ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म BSE और NSE हैं। SEBI यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बनी इस बात का ध्यान रखने के लिए कि आगे ऐसे स्कैम्स ना हो। ये NSE और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी को मॉनिटर करता है।
हर्षा मेहता को उस समय द बिग बुल के नाम से जाना जाता था। वो अपनी लैविश लाइफस्टाइल की वजह से हमेशा चर्चे में रहते थे। उनके पास टोयोटा और लेक्सस जैसी गाड़ियाँ थी जो उस समय सिर्फ अमीरों के पास ही रहती थी। बट विद द ब्लिंक ऑफ आई ये पूरी इमेज खराब हो चुकी थी। बुक और सीरीज से ये बात साफ है कि अगर स्कैम कभी सामने नहीं आता तब भी बुल रन कभी ना कभी खत्म होना ही था और स्कैम को भी कभी ना कभी एक्सपोज होना ही था। वैसे तो इस स्कैम को हुए कई साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी ये इंडिया के सबसे इंटेलिजेंट स्कैम्स में से एक माना जाता है। सो व्हाट आर योर व्यूज ऑन हर्षा मेहता एंड द स्कैम 1992? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।